अंकिता और अर्पिता दोनों सगी बहनें थीं और दिल्ली जैसे शहर में वो एक ही बिल्डिंग के ऊपर नीचे फ्लैट में रहती थीं। अंकिता के परिवार में उसका पति और उसके 2 बच्चे थे और अर्पिता के परिवार में उसका पति और एक बेटा था। बीच बीच में कभी उनके माता पिता, भैया भाभी उनका पता लेने के लिए आते रहते थे। दोनों बहनों में काफी भाईचारा था और वार त्योहार वो सब मिलकर ही मनाते थे। सुनो रोहन, दिवाली को बस 1 महीना बाकी रह गया है। इस बार ही तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसा चाहूँ घर को डेकोरेट कर सकती हूँ। अंकिता, मुझे याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे अच्छा बोनस मिला तो वो सारा तुम्हारा है, तो तुम कैसा भी घर का डेकोरेशन चेंज कर सकती हो। तुम्हें पता है, मैंने तो अभी से ही पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। बस तुम जल्दी से आकर मुझे खुशखबरी दो कि तुम्हें बोनस किस दिन मिल रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में दिवाली को लेकर जो सपने होते हैं वो सब अंकिता ने सजा लिए थे। इसी तरह के सपने अर्पिता ने भी बना लिए थे और दोनों बहनों ने आपस में बात भी कर ली थी कि तभी समाचार मिला कि अर्पिता के पति के चाचा जी गुजर गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो सारी प्रॉपर्टी अर्पिता के पति महेश को मिल जाती है। देखते ही देखते वो दोनों रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। क्या बताऊं अंकिता, सब कुछ इतना अचानक हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि वो करोड़पति हैं, करोड़पति। देखो, हमें उनके जाने का दुख है, लेकिन अंतिम समय में महेश ने उनकी बहुत सेवा की थी। सच में मेरे तो अब सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इस दिवाली तो मैं एक गाड़ी खरीदूंगी। मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। चल, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। रोहन के आने का समय हो गया है। अंकिता जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है, उसके दोनों बच्चे, मम्मी देखो तो, आज इसने फिर मेरी सारी कॉपी पर पेंटिंग बना दी। इसकी वजह से मुझे रोज डांट पड़ती है। मैं इसलिए करती हूँ मम्मी, क्योंकि ये हमेशा मेरी कॉपी किताब को इधर उधर छुपा देता है। मम्मी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कल अपने स्कूल में नई कॉपियां लेकर जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बाजार चलो। अंकिता दोनों को डांट लगाती है कि तुम इस तरह रोज रोज मुझे कॉपी पेंसिल के लिए परेशान मत किया करो। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सामान दिलवाने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ जाती है, तो उसे अर्पिता के फ्लैट से आवाज आती सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि अर्पिता किसी से फोन पर बातें कर रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच सुना है तूने। हम लोग करोड़पति हो गए हैं, करोड़पति। सच में मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। दिवाली से पहले हमें इतना सारा पैसा मिल गया। अब तो ऐसी दिवाली मनाऊंगी कि सोसाइटी वाले देखते रह जाएंगे। अंकिता मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो सामान दिलाकर आ रही थी कि तभी रोहन भी आता दिखाई देता है। अंकिता रोहन के पास जाकर, अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए, क्या हुआ? बड़े थके थके लग रहे हो। आह, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंकिता, तबीयत तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बुरी खबर है। हमारे मालिक ने बोला है कि उनकी एक बड़ी पेमेंट किसी लॉट की वजह से रुक गई है, इसलिए दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। सॉरी, मुझे माफ करना। ये सुनते ही अंकिता को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो रोहन की शक्ल देखकर गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और बेटे का हाथ जोर से पकड़कर घर की तरफ चल देती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय वो सुनती है, अर्पिता अभी भी किसी से हंस हंस कर बातें कर अपनी अमीरी के चर्चे सुना रही थी। उसे अर्पिता पर बड़ा गुस्सा आता है। अमीर क्या हो गई है, पूरे दिन रात फोन पर ही लगी रहती है। किस किस को बताएगी आखिर? और एक यहाँ पर बोनस तक नहीं मिला। घर आकर अंकिता गुस्से में सारे काम कर रही थी और वहीं अर्पिता, सुनो महेश, मैं क्या सोच रही थी कि हमारे पास स्कूटर है, उसे निकालकर हम लोग एक छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं? एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी तो हम ले ही सकते हैं। नहीं, सेकेंड हैंड नहीं, हम फर्स्ट हैंड गाड़ी लेंगे। मैंने अपनी सब सहेलियों को बोल दिया है। अर्पिता, माना कि हमें अचानक से इतना सारा पैसा मिल गया, लेकिन हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। क्यों ना हम इतने पैसों से कोई फ्लैट खरीद लें, हमारे बेटे के काम आएगा और 2 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। आपको जो करना है कर लेना, लेकिन मैंने सबको बोल दिया है कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं, तो बस ले रहे हैं।
और हाँ, मेरे लिए एक सोने की चेन भी बनवा देना। पता है कितने सालों से मैं हमेशा यही सोचती थी कि ऐसी कौन सी दिवाली होगी जब मैं धनतेरस पर सोने की चीज खरीदूंगी। महेश कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ अर्पिता के द्वारा बताए गए खर्चों की लिस्ट को मन ही मन हिसाब किताब से जोड़ रहा था। एक दिन अर्पिता अंकिता के घर आती है। दिवाली को बस एक हफ्ता रह गया है और तू इतनी शांत होकर बैठी हुई है। क्या हुआ? तूने जो सामान मुझे बताया था, क्या वो लेने के लिए नहीं जाना? अगर मैंने इसको कहा कि रोहन को बोनस नहीं मिला तो ये मेरे ऊपर बहुत हंसेगी। ऐसा क्या कहूं कि ये अभी थोड़े समय के लिए रुक जाए। नहीं नहीं, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं आज लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। कल हम लोग मार्केट जाएंगे, ठीक है? मैं इस बार की दिवाली इतनी धूमधाम से मनाने वाली हूँ, तुझे पता है मैंने महेश से कह दिया है कि हम लोग एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं और मैं अपने लिए एक सोने की चेन बनवा लूंगी। उसके बाद में अपने सब दोस्तों को इस बार बढ़िया वाले गिफ्ट दूंगी और सोच रही हूँ लगे हाथ में अपना सोफा भी बदल लेती हूँ। अंकिता अर्पिता की बातें सुन सुनकर बुरी तरह पक चुकी थी। तभी अर्पिता का बेटा वहां आता है और अपनी माँ को बोलता है कि पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। चल ठीक है अंकिता, मैं चलती हूँ और तुझे बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेना चाहती हूँ। अगले दिन अर्पिता और अंकिता के भैया भाभी दिवाली का तोहफा लेकर उनके घर आते हैं। पहले वो अर्पिता के घर जाते हैं। भैया भाभी, आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ आओ बैठो। और मम्मी पापा कैसे हैं? अर्पिता ने नौकरानी रख ली थी। नौकरानी ट्रे में बहुत सारी चीजें सजा कर लाती है, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, मेवे, चाय और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। ये सब देखकर अर्पिता की भाभी की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अरे अर्पिता, इतना सब कुछ! भाभी, अब आपको तो पता ही है हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मुझे भी वो सब करना है जो मैं हमेशा से सोचते हुए आ रही थी। आप बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए, जो दिल आए वो खाओ पियो। और क्या खाना खाओगे? मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। अर्पिता, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे आ गए और तुम्हारी स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन मेरी बहन, अति हर चीज की बुरी होती है। थोड़ा संभल कर काम करो। पर अर्पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस अपनी अमीरी दिखाने में लगी हुई थी। उसके बाद भैया भाभी अंकिता के यहाँ जाते हैं। त्योहारों पर मिलना जुलना होता है भैया, कभी वैसे भी आ जाया करो। तुझे तो पता ही है आजकल कितना काम होता है, समय ही नहीं मिल पाता। त्योहार पर मिल लेते हैं, ये भी बहुत है। पर अगली बारी मैं कोशिश करके टाइम निकालकर जरूर आऊंगा। अंकिता अपने भैया भाभी को सीधा खाना परोसती है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अर्पिता ने पिज्जा मंगा लिया था, हम लोगों ने वही खा लिया है। तभी अर्पिता भी ऊपर आ जाती है। उसके हाथ में महंगे महंगे उपहार थे। भैया भाभी, ये सब आपके लिए है और ये बच्चों के लिए। आपके आते ही मैंने महेश को फोन कर दिया था कि वो सारा सामान ले आए। इसमें ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और पटाखे हैं। अंकिता ने तो वहां पर ले जाने के लिए सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। अब अंकिता को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि अर्पिता ने वो सारा सामान उसके सामने दिया, जो उसे लगा कि वो उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही है। बाद में अंकिता को पता चलता है कि उसकी भाभी ने सब तरफ यही बोला कि आज अर्पिता ने उसकी बड़ी खातिरदारी की और अंकिता ने उसे ऐसे ही भेज दिया। अंकिता ने जो जो सोचा था वो दिवाली पर कुछ नहीं कर पाई और अर्पिता ने वो सब कुछ कर लिया जो वो लिस्ट बनाकर बैठी हुई थी। दिवाली वाले दिन सुबह से ही सब घरों में रौनक थी। अंकिता और अर्पिता के घर में भी थी, लेकिन अंकिता उदास थी क्योंकि वो अपनी पसंद की दिवाली नहीं मना पा रही थी। रात को सारे बच्चे छत पर जाकर आतिशबाजी करने लगे। अंकिता और अर्पिता के बच्चे भी आतिशबाजी कर रहे थे। तभी महेश के कुछ दोस्त आ जाते हैं। वे उन्हें लेकर नीचे आ जाता है और अर्पिता किसी से फोन पर बातें करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। अंकिता का बेटा बहुत सारे पटाखे ऊपर लेकर आया हुआ था। तभी वो आधी जली हुई फुलझड़ी साइड में फेंकता है, जो पटाखे के थैले में जाकर गिर जाती है। अंकिता ये देख रही थी कि तभी वो बच्चों को अलग करती है और अर्पिता का बेटा वहीं डरा सहमा खड़ा रह जाता है। तो वो उसे जाकर जैसे ही धक्का देकर साइड करती है,
बड़े पटाखों में आग लग जाती है जो उछल उछल कर अंकिता के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसके कपड़े में आग लग जाती है। रोहन बच्चों का शोर सुनकर ऊपर आता है और अंकिता को देखकर वो जल्दी से उसके कपड़ों में लगी आग को बुझाने लगता है और फिर वो उसे तुरंत पास के एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां उसकी वो मरहम पट्टी करा उसे घर ले आता है। मुझे माफ कर दो अंकिता, एक तो मुझे रोहन को इतने सारे पटाखे लेकर ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था और ऊपर से मैंने उसका ध्यान भी नहीं रखा। अंकिता को चोट लगी है, ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो मैं समय से पहुंच गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता। मैं देख रही हूँ अर्पिता, जब से तुम्हारे पास पैसा आया है तुम्हारा तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से त्योहार का रंग खराब हो गया और महेश तुम तो इसे कुछ कह ही नहीं रहे हो। आज से पहले भी यहाँ पर दिवाली मनाई गई है, सब कुछ खुशी खुशी होता रहा, लेकिन देखो जरा सी अमीरी का रंग क्या चढ़ा, तुमने रंग में भंग कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, महेश ने तो मुझे बहुत बोला था कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती फिरो, तुम्हें सोच समझ कर करना चाहिए और इस हादसे ने तो मुझे अच्छे से समझा दिया है। अंकिता मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, आज तेरी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। मुझे माफ कर दे बहन। भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलो अब बहुत हो गया, हादसा छोटा था लेकिन सीख बड़ी देकर गया है। अर्पिता अंकिता को गले लगा लेती है।